हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने ब्लॉगिंग तो डिस्कस किया लेकिन आपने ये चीज़ नहीं डिस्कस की कि ये सारी चीज़ें बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये चीज़ लैपटॉप या मोबाइल जिस मर्जी से आप ये चीज़ें बना सकते हो। तो गूगल ओपन करके आपने लिखना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर या डिस्क्लेमर जनरेटर। तो इसके नीचे जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा ना दोस्तों, वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मेरे केस में ये खुला हुआ है सारा कुछ, इनके जो लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे केस में ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं साथ के साथ थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट है। तो इस केस में देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये आपको ना कुछ भी स्पेसिफिक लिखना नहीं पड़ता। जैसे ये देखिए, ये मैंने चीज़ें लिखी नहीं है, ये चीज़ें ये पहले पूछता है। ये देखिए, ये मेरे केस में ये मैंने पैराग्राफ वगैरह ये जो पॉइंट्स हैं ये लिखने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के केस में। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एफिलिएट अमेज, तो ये लिख लिया। उसके बाद वेबसाइट का नाम भी हम यही दे देंगे। ठीक है, जो लिंक है लिंक हम दे देंगे, जो लिंक है यूआरएल है, मेरे केस में मेरा है www.affiliateamaze.com। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शंस खुल जाएंगी कि आप जो कुकीज़ है वो यूज़ करते हैं। कुकीज़ हम जानते हैं कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट होता है, तो हम यस कर देते हैं। तो अगर आप एडसेंस यूज़ कर रहे हो तो, या अगर आपने एडसेंस यूज़ करनी, आप बिगिनर हो तो यस कर दो। और अगर आप गूगल एडसेंस के बिना कोई और थर्ड पार्टी आपने चलानी, मान लीजिए आप गूगल एडसेंस की एड्स भी चलानी है आपने और बाकी भी चलानी है ना, तो गूगल की तरफ से परमिशन होती है, लेकिन ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है कि हमारी जो गूगल एडसेंस है वो बैन ना हो। वो चीज़ें भी बंदा है ना, विद टाइम ये बंदा धीरे धीरे सीख जाता है क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस केस में हम यस कर देते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट किया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखना है ना, इंडिया, और स्टेट मेरी पंजाब है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरी आईडी है एफिलिएट अमीज 21@gmail.com। मतलब इसका ये रीज़न रहता है कि किसी ने मान लीजिए आपसे कांटेक्ट करना है, वो कहाँ पे करेगा। तो आप जो वैलिड मेल आईडी है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। तो बहुत, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। मतलब आप देखिए, इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इसे मैक्स 5 to 10 सेकेंड्स लगते हैं, जनरेट हो गई मेरी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ जनरेट होगी, मैंने क्या करना है, सिंपली ये सारा यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, जहाँ पे भी आपने पोस्ट डालनी है वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपने एंड तक कर लेना कॉपी। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको वर्ड फाइल में दिखाता हूँ ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये देखिए वर्ड की मेरी जो फाइल है वो खुल रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया सारा। ये देखो, ये सारा कुछ आ गया दोस्तों, सारा फुल फ्लैज। ये देखिए, अब ये मैंने कुछ नहीं लिखा, आप जानते हैं affiliateamaze.com। ठीक है, और जो मेल आईडी है, जो भी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये चीज़ें ना बनी हो तो गूगल एडसेंस हो गया या बाकी जो थर्ड पार्टी नेटवर्क्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये आपको जो मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन हम सब जानते ही हैं कि उससे हमारा पैसा बनता है, चाहे हमारा ब्लॉग हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं खुद ही, है ना। तो एफिलिएट अमेज, ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये देखिए, नोट दैट एफिलिएट अमेज। तो आप जानते हैं ये चीज़ें मैंने खुद कुछ नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, ये खुद ब खुद ही बन जाता है। बस इतना इतना सा काम है दोस्तों। तो सेम है डिस्क्लेमर और टर्म्स ऑफ सर्विस के केस में, आपने यही चीज़ें यहाँ पे डालनी है। कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, ये आप सेम रख लीजिए, या अगर आपका वेरी करता है तो आप अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो यूआरएल आ गया, नेक्स्ट करोगे तो वही चीज़ें पूछेगा आपसे। ठीक है, और सेम टर्म्स ऑफ सर्विस के केस में यही चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कई रख लेते हैं या टर्म्स ऑफ सर्विस। तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।